तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द लैब्रिंथ मूवी को, जो कि एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है। ये मूवी हमें स्कूल में फंसे हुए कुछ बच्चों की कहानी दिखाती है जिन पे इविल स्पिरिट्स अटैक कर रही होती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है कुछ एनिमेटेड सीन्स को दिखाते हुए, जहाँ पे एक औरत एक स्कूल के बाहर बैठ के जादू टोना कर रही होती है और फिर एक आदमी उस औरत को वो सब करते हुए देख लेता है। पर अगले ही सीन में वो आदमी मारा जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें हीमिन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जिसका अपने नए स्कूल में पहला दिन होता है। और हीमिन असल में एक एग्जॉर्सिस्ट हायर है, मतलब वो किसी भी डीमन या फिर स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। पर अभी तक हीमिन को अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं चला है। अब हमें पता चलता है कि हीमिन पढ़ता है युएंडू हाई स्कूल में, जहाँ पे कुछ टाइम से कुछ हॉन्टिंग्स हो रही हैं। और स्कूल में एंटर करने पे हीमिन मिलता है योजिमिन नाम की लड़की से, जो उसी की क्लास में पढ़ती है। और योजिमिन भी एक एग्जॉर्सिस्ट है और वो भी आत्माओं को फील कर सकती है। अब आगे चलने पे हीमिन मिलता है जी ह्यून नाम की लड़की से, जो काफ़ी ज़्यादा हंसमुख होती है। और फिर जब हीमिन क्लास में सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो देखता है सोयांग नाम की लड़की को, जो स्कूल में पास्ट में हुए एक हादसे से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। अब हीमिन को सोयांग से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और फिर उसे सोयांग के ऊपर एक स्पिरिट के बाल दिखाई देते हैं और हीमिन सोयांग को उन बालों से बचा लेता है, पर क्लास में उसका मजाक बन जाता है। अब क्लास के बाद हीमिन और जी ह्यून की भैंसबाजी कुछ गुंडों से हो जाती है, पर तभी वहाँ पे सोयांग आ जाती है और वो गुंडों को धमकी देती है कि वो उनकी सच्चाई को सबको बता देगी। और ये बात सुन के वो गुंडों की गैंग वहाँ से भाग जाती है। और फिर सोयांग के जाने के बाद हीमिन देखता है कि सोयांग अपनी डायरी वहीं पे भूल गई है। अब हमें उसी टोटके वाली औरत को दिखाते हैं जो चिकन खरीदने के लिए दुकान पे पहुंचती है, पर दुकान वाला उस औरत को विच कह के बुलाता है और उसे सामान देने से मना कर देता है। और फिर वो औरत उस दुकान वाले के ऊपर एक मंत्र पढ़ के वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो औरत वहाँ से जाती है, उस दुकान वाले के गले में दर्द होने लगता है और उसका चेहरा सूज जाता है। और फिर उसके मुंह में से एक मेंढक बाहर निकलता है और वो दुकान वाला बुरी तरह डर के वहाँ से भाग जाता है। अब स्कूल में हीमिन को दिखाते हैं जो सोयांग की डायरी के साथ होता है और वो फैसला करता है कि वो सोयांग को उसकी डायरी कल वैलेंटाइंस डे पे वापस करेगा और उसे साथ में चॉकलेट भी देगा। अब हमें स्कूल की एक और लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है किम सियोंग और वो जी ह्यून की फ्रेंड होती है। और किम सियोंग को इस स्कूल का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है। अब हमें उन गुंडों की गैंग को दिखाते हैं जिसमें टोटल 5 लोग होते हैं और वो पांचों आज रात स्कूल में ही रुककर पार्टी करने का प्लान करते हैं। अब हमें फिर से उस जादूगरनी को दिखाते हैं जो 2 औरतों से बात कर रही होती है। और तभी एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी को देखकर वो जादूगरनी अपने घर में भाग जाती है। और वो आदमी होता है मोयांग, जो एक साइकिक है और वो भटकती हुई आत्माओं को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देता है। अब हमें स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो एक पुजारन होती है और वो योजिमिन को उसकी पावर्स को यूज़ करना सिखाती है। और फिर प्रिंसिपल योजिमिन को एक होली रेलिक देती है जिससे वो बुरी आत्माओं से लड़ सकती है। अब रात हो जाती है और वो गुंडों की गैंग अब स्कूल में ही एक रूम में अपनी पार्टी शुरू करते हैं, पर वो लोग स्कूल में अकेले नहीं होते क्योंकि स्कूल में जी ह्यून के साथ ही साथ किम सियोंग भी रुकी हुई होती है। अब हमें हीमिन को दिखाते हैं जो चॉकलेट खरीदता है और वापस स्कूल चले जाता है ताकि वो अगले दिन सोयांग को सरप्राइज कर सके। और दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो मू यांग के पास पहुंचती है और हमें पता चलता है कि उस जादूगरनी ने स्कूल में किसी कारण की वजह से एक टोटका कर दिया है जिससे स्कूल में अब बुरी शक्तियों का वास है। और उन बुरी शक्तियों को रोकने के लिए ही प्रिंसिपल ने योजिमिन को बोला है। अब जैसे ही हीमिन स्कूल में एंटर करता है, योजिमिन को पता चल जाता है कि स्कूल में कोई घुस आया है और उसकी जान अब खतरे में है। और फिर ये बात योजिमिन प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल योजिमिन को उस इंट्रूडर की सुरक्षा करने का काम देती है।
अब हीमिन के स्कूल में एंटर करते ही उसे एक चौकीदार मिलता है जो अगले ही पल डिमोनिक हो जाता है और हीमिन को मारने के लिए बढ़ता है। अब हीमिन उस डिमोनिक चौकीदार से बच के भागता है और जाके छुप जाता है और दूसरी तरफ अचानक ही वो गुंडों की गैंग एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है और वो सब बुरी तरह डर जाते हैं और उस रूम का दरवाज़ा भी अपने आप लॉक हो जाता है। अब हमें सोयांग को दिखाते हैं और वो भी स्कूल में वापस पहुंच जाती है अपनी डायरी लेने के लिए और दूसरी तरफ प्रिंसिपल और मोयांग उस जादूगरनी के घर पहुंचते हैं पर जादूगरनी वहां से भाग जाती है और फिर एक डिमोनिक स्पिरिट प्रिंसिपल को पकड़ लेती है और मोयांग एक एंशियंट रेलिक से प्रिंसिपल को बचाता है और उस स्पिरिट को वापस उसके घर भेज देता है। अब मोयांग और प्रिंसिपल को जादूगरनी के घर में उसका रिचुअल वाला कमरा मिलता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जादूगरनी ने डेविल के साथ डील करी है और उसने डेविल को 5 लोगों को मारने के लिए कहा है और वो 5 लोग स्कूल में ही पढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये 5 लोग असल में उस गुंडे वाली गैंग के ही मेंबर हैं, पर जादूगरनी उन्हें क्यों मारना चाहती है यह हमें आगे पता चलेगा। अब मोयांग को समझ आ जाता है कि डीमन आज रात को ही उन 5 बच्चों को मारने वाला है और वो 5 बच्चे स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं और प्रिंसिपल तुरंत ही स्कूल की तरफ भागती है और मोयांग उसी कमरे में डीमन को रोकने वाला एक रिचुअल करना स्टार्ट करता है। अब स्कूल में उस गैंग को दिखाते हैं जहाँ पे उनके एक मेंबर को खून की उल्टी होने लगती है और पूरा कमरा खून से भरने लगता है और तभी दरवाज़ा खुल जाता है और गैंग के बाकी चारों लोग वहाँ से भागते हैं और जिसको खून की उल्टी हो रही होती है वो लड़का मारा जाता है। अब हमें किम सियोंग और जी ह्यून को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे किम सियोंग अचानक ही डिमोनिक हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि किम सियोंग असल में जिंदा है ही नहीं और वो बस एक स्पिरिट है जो सिर्फ जी ह्यून को दिखती है और अब जी ह्यून वहाँ से भागती है। अब हमें योजिमिन को दिखाते हैं जो स्कूल में बच्चों को ढूंढ रही होती है पर उसके पीछे एक डिमोनिक स्पिरिट चल रही होती है और फिर वो स्पिरिट योजिमिन पे हमला कर देती है। अब हमें उस गैंग की लड़की को दिखाते हैं जो अपनी गैंग से अलग होकर टॉयलेट करने आई होती है पर उस लड़की पे किम सियोंग की इविल स्पिरिट हमला कर देती है और उसे मार डालती है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि किम सियोंग और वो जादूगरनी किसी न किसी तरीके से रिलेटेड जरूर हैं। अब गैंग के बाकी तीनों लड़के बाथरूम में आते हैं जहाँ पे उन्हें उस लड़की का कटा हुआ सर टॉयलेट में पड़ा हुआ मिलता है और वो सब डर के वहाँ से भागते हैं। अब हमें हीमिन को दिखाते हैं जिसके ऊपर फिर से वो डिमोनिक चौकीदार हमला कर देता है पर तभी जी ह्यून वहाँ पे आ जाती है और हीमिन को बचा लेती है और वो दोनों उस डिमोनिक चौकीदार से छुप जाते हैं और दूसरी तरफ सोयांग भी स्कूल में इधर उधर भटक रही होती है। अब हमें उस गैंग के बचे हुए 3 मेंबर को दिखाते हैं पर वो तीनों एक जगह पे फंसे हुए होते हैं और फिर अंधेरे से एक डिमोनिक एंटिटी निकलती है और वो 3 में से 2 लड़कों को मार देती है और अब बस एक लास्ट गैंग मेंबर बचता है और दूसरी तरफ मोयांग को रिचुअल करते वक्त वो डीमन मारने लगता है। अब हमें हीमिन और जी ह्यून को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे चौकीदार के जाने के बाद जी ह्यून हीमिन के साथ जाने से मना कर देती है और फिर हीमिन अकेले ही आगे बढ़ता है और जी ह्यून भूतों से बचने के लिए स्कूल के मंदिर में चली जाती है। अब रास्ते में हीमिन से मिलती है योजिमिन और फिर योजिमिन हीमिन को उसके पीछे चलने के लिए बोलती है पर तभी बहुत सारी डिमोनिक स्पिरिट्स उन दोनों पे हमला कर देती है और फिर योजिमिन अपना एंशियंट रेलिक यूज़ करती है और बहुत सारी स्पिरिट्स को ख़त्म कर देती है पर वो स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं और फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और फिर योजिमिन एक होली सिंबल से उन स्पिरिट्स को रोक देती है। अब योजिमिन हीमिन को बताती है कि सोयांग भी स्कूल के अंदर है और फिर वो दोनों सोयांग को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अब हीमिन को स्कूल के स्विमिंग पूल के अंदर सोयांग बेहोश मिलती है पर तभी उसे पानी के अंदर कोई खींच लेता है और अब वहाँ पे किम सियोंग आ जाती है और वो हीमिन को बोलती है कि अब मैंने सोयांग को मार दिया है तो उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है पर हीमिन फिर भी स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है सोयांग को बचाने के लिए और तभी पूल का पानी काला हो जाता है और किम सियोंग ने सोयांग को मारने की कोशिश क्यों करी ये हमें आगे पता चलेगा।
अब यो जिमिन भी स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है जहां पे उसे किम सियोंग की स्पिरिट रूप बदल बदल कर टॉर्मेंट करने लगती है। और दूसरी तरफ हमें गैंग के लास्ट मेंबर को दिखाते हैं जिसपे एक डिमोनिक फोर्स हमला कर देती है और उसे भी मार डालती है। और पांचवें मेंबर के मरते ही प्रिंसिपल स्कूल में पहुंच जाती है और उसे यो जिमिन स्विमिंग पूल के पास हवा में उड़ती हुई मिलती है। पर तभी मू यांग अपना रिचुअल पूरा कर देता है और इविल स्पिरिट स्कूल से भाग जाती है और स्कूल के सारे लॉक्स खुल जाते हैं और प्रिंसिपल यो जिमिन के पास पहुंचकर उसे संभालती है। और दूसरी तरफ मू यांग अपना रिचुअल करने के बाद मारा जाता है। अब हमें पूल के अंदर हीमिन को दिखाते हैं जहाँ पे हीमिन को सोयांग कहीं भी नहीं मिलती और फिर हीमिन पहुंच जाता है एक विजन में और उस विजन में हमें पता चलता है कि किम सियोंग असल में उसी जादूगरनी की बेटी थी। पर बचपन से ही किम सियोंग और उसकी माँ कभी भी खुश नहीं रहे थे और स्कूल की लड़कियाँ हमेशा किम सियोंग का मजाक उड़ाया करती थी, पर किम सियोंग अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अब एक दिन स्कूल की गुंडों वाली गैंग ने किम सियोंग को पकड़ लिया और उसे बहुत ज़्यादा हैरेस किया और उसके कपड़े ज़बरदस्ती उतरवाए। और जब वो गैंग ये सब करके किम सियोंग के पास से चली गई तो एक स्प्रिट लैम्प ज़मीन पे गिर गया जिससे किम सियोंग जल के मारी गई। अब जब किम सियोंग की माँ ने उसकी जली हुई बॉडी देखी तो उसकी माँ बिल्कुल टूट गई और उसने कसम खा ली कि वो अपनी बेटी के हत्यारों को सज़ा जरूर दिलवाएगी। पर हमें ये भी पता चलता है कि नायंग नाम की एक लड़की ने किम सियोंग को हैरेस होता हुआ देख लिया था, पर उसने किम सियोंग की मदद नहीं करी थी। अब हमें हीमिन और सोयांग को विजन के अंदर दिखाते हैं और वो दोनों इस विजन के अंदर किम सियोंग की सारी सच्चाई जान जाते हैं और हमें ये भी समझ आ जाता है कि इस सब के बाद किम सियोंग की माँ ने काला जादू यूज़ किया था अपनी बेटी के हत्यारों से बदला लेने के लिए। अब उसी विजन के अंदर हीमिन सोयांग को उसकी डायरी वापस कर देता है और हमें पता चलता है कि सोयांग असल में नायंग की बहन है और नायंग ने उस डायरी में किम सियोंग के हैरेसमेंट के बारे में सब कुछ लिख दिया था और फिर नायंग ने सुसाइड करने की कोशिश की थी पर वो बच गई थी। और अब नायंग एक हॉस्पिटल में एडमिट है और किम सियोंग की माँ को ये लगता है कि नायंग ने उसकी बेटी को जानबूझकर नहीं बचाया और इसलिए किम सियोंग की माँ नायंग से भी नाराज है। अब हमें पता चलता है कि उस डायरी को सोयांग पुलिस स्टेशन नहीं लेके गई थी और उसने किम सियोंग को इंसाफ दिलवाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि सोयांग सब कुछ जानती थी और इसलिए किम सियोंग की स्पिरिट सोयांग को मारना चाहती थी। अब हीमिन सोयांग को पूल के बाहर भेज देता है पर वो खुद विजन के अंदर ही रुक जाता है क्योंकि उसे किम सियोंग की आवाज़ सुनाई देती है। अब सोयांग पूल के बाहर पहुंच जाती है और उसे यो जिमिन होश में लाती है, पर अब प्रिंसिपल यो जिमिन के पास से भागती है क्योंकि नायंग अभी भी हॉस्पिटल में है और अब किम सियोंग की माँ उसे भी मारने के लिए हॉस्पिटल जरूर पहुंचेगी। अब पूल के अंदर विजन में हीमिन के पास आती है किम सियोंग और वो हीमिन को बताती है कि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हायर हो और तुम किसी भी डीमन को नरक में आसानी से भेज सकते हो और जो मेरी माँ ने बदला लेने के लिए किया वो सब गलत था और अब मैं अपनी माँ की वजह से एक डीमन के चंगुल में फंसी हूँ, पर तुम मुझे बचा सकते हो। अब तभी हीमिन के पास वो डीमन आ जाता है और फिर उसके हाथ में एक एग्जॉर्सिस्ट का एंशिएंट रेलिक आ जाता है और हीमिन उस डीमन को ख़त्म करके उसे नरक में भेज देता है और किम सियोंग को आज़ाद कर देता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सच में किम सियोंग की माँ नायंग को मारने पहुँच जाती है, पर इससे पहले किम सियोंग की माँ नायंग को मार पाती प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाती है और नायंग को बचा लेती है। अब जब प्रिंसिपल और किम सियोंग की माँ लड़ रहे होते हैं तभी किम सियोंग की स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और फिर किम सियोंग की स्पिरिट अपनी माँ को समझाती है कि जो भी उसने किया वो सब गलत था और फिर किम सियोंग अपनी माँ को गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर किम सियोंग की माँ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है और वो हॉस्पिटल की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। और दूसरी तरफ हीमिन पूल से बाहर आ जाता है और उसे भी होश आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वैलेंटाइंस डे पे हीमिन को पता चलता है कि सोयांग ऑलरेडी एक रिलेशन में है और सोयांग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ जी ह्यून स्कूल के मंदिर में सुबह सोकर उठती है और मूवी के लास्ट सीन में हीमिन अपनी वैलेंटाइंस डे की चॉकलेट यो जिमिन को दे देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन द लैब्रिंथ मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।